हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे और वृत्त में जो चीजें हमने पढ़ी थी पहिए पर आधारित प्रश्न। और आपने कहा था कि सर वृत्त को बिना पीडीएफ के ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ा दीजिए तो वृत्त अच्छे से आ जाएगा। कमेंट भी ज़्यादातर लोगों का यही आया था। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चलिए आज उन्हीं चीज़ों में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम आपको पहिया बता रहे थे। चलिए एक एक प्रश्न पहिए का फटाफट लेकर के हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब इसमें समय लॉस नहीं करेंगे। जैसे देखिए, मैंने कहा था कि किसी पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली दूरी ये परिधि के बराबर होती है और परिधि सदैव होता है 2πr। मतलब यदि कोई वृत्ताकार पहिया है और वो चल रहा है तो सदैव वो एक राउंड में उतनी ही दूरी चल पाता है जितना उस पहिए की त्रिज्या है, वो परिधि है। जैसे इसमें 3 टाइप का प्रश्न बनता है, मैंने कल बताया भी है। तो आज बस एक एक क्वेश्चन बताते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे एक पहिए की त्रिज्या, कलर बताइएगा जो दिखे। तो बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, 2 कलर चूज कर लेते हैं जो दिखे ना। ये दिखेगा। जैसे मैं कहूँ एक पहिए की त्रिज्या, या दोस्तों वृत्ताकार भी लिखा रहेगा, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो यह पहिया 1000 चक्कर में, 1000 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय कर लेगा, कुल कितनी दूरी तय कर लेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है। आप सीधा निकालेंगे कि सर एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि एक चक्कर में चली दूरी सदैव बराबर होता है परिधि के, और जो परिधि होती है वो होता है 2πr के। तो 2 गुणे इसकी वैल्यू 22/7, त्रिज्या दिया है 14, देखिए 14 ही दिया है। तो 7 × 14, 22 × 14, 88 सेंटीमीटर। एक बार ये पहिया अगर गोल गोल घूम रही है तो एक बार में 88 सेंटीमीटर चलेगी। थोड़ा सा शेयर वेयर किया करो यार भाई, मजा नहीं आता। इतने कम लोग रहते हो ना, हम पूरा प्राण निकाल के रख दें तो भी जो है संख्या में वृद्धि आप करते नहीं, उसे शेयर करते नहीं। चलिए, अब कहता है 1000 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। तो 1000 चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, 1000 चक्कर में चली दूरी बराबर हो जाएगा, जब वह एक बार घूमने पर 88 सेंटीमीटर चलता है तो 1000 बार घूमने पर 88,000 सेंटीमीटर चलेगा। अब 88,000 सेंटीमीटर बहुत कम उम्मीद है कि ये लिखा मिलेगा कहीं, क्योंकि भैया 88,000 वो भी सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको 100 से भाग दे दें मेरे प्यारे दोस्तों तो ये मीटर में बदल जाता है। तो वास्तव में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा, तो 880 मीटर। हमने भाग क्यों दिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो 8800 सेंटीमीटर, 88,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 88,000 बटे कितना, 100। समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। जैसे आप ये वृत्त पढ़ रहे हैं वैसे आप घन भी पढ़ेंगे, घनाभ भी पढ़ेंगे, बेलन भी, अगर आपकी संख्या अच्छी रही और आपको समझ में आया। मेरे हिसाब से अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहले चैप्टर को इस तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं, क्योंकि बता चुका हूं तो बस एक एक टाइप कराऊंगा। जैसे देखिए मैं कहूँ एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है
तो यह पहिया 11 किलोमीटर की दूरी लगभग कितने चक्करों में तय कर लेगी? लगभग कितने चक्करों में तय कर लेगी? कितने चक्कर में तय करेगी? चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितने चक्कर लग जाएंगे? आप सभी लोग कोशिश करिए इसका। तो देखिए आप सर्वप्रथम निकालिए कि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर एक चक्कर में चली गई दूरी वही होता है, एक चक्कर में चली दूरी सदैव होता है 2πr के बराबर। अब ये हो गया 2π का मान 22/7, त्रिज्या 3.5, तो 7 पचे 35, 5 दुनाई 10, तो ये सीधे सीधे आ गया कितना, 22 मीटर। देखो 5 का 2 में गुणा करेंगे 0.5 का, तो ये 10 हो जाएगा, 1.0 जिसे आप कहते हैं मतलब 1 हो जाएगा। और 1 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 22 रहेगा। अब देखिएगा आपको दूरी दी गई है 11 किलोमीटर, अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो 11,000 मीटर हो जाएगा। मेरे भाई उसे टोटल 11,000 मीटर चलना है और वो एक राउंड में केवल 22 मीटर चल पाता है। तो अगर एक राउंड में 22 मीटर चलता है तो 11,000 मीटर कितने राउंड में चलेगा? तो आप 22 से इसको भाग दे देंगे तो 22 पंचे 110, उसे टोटल कितने राउंड लगाने होंगे? तो 500 राउंड लगाने होंगे। में कोई डाउट तो नहीं हो रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट बाद में देख लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज आपका वृत्त का लगभग लगभग खत्म कर दें, मतलब लगभग क्या सभी ले लें। समझ में आया? अब पहिए पर एक प्रश्न और आता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते, फिर आगे चलते हैं। जैसे देखिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पहिए को अपनी गति अपनी अपनी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? संख्या आप ठीक ठाक रखिए, मेंसुरेशन में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर कभी भी आप मेंसुरेशन नहीं पढ़े हैं तो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं। अब आप वही हैं कि कूद कूद के पढ़ना है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। देखिए आपको वृत्ताकार पहिए की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में कै मिनट? 60 मिनट में उसे चलना है कितना, 18 किलोमीटर, या इसको कह सकते हो 18,000 मीटर, या इसको आप कह सकते हो 18,000 के आगे 2 जीरो और इतना सेंटीमीटर। मतलब पहिया 60 मिनट में चलेगा, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में इस पहिए को कितना चलना होगा? तो 18 लाख को मेरे प्यारे दोस्तों आप 60 से भाग दे देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 तिरिक 18 हो गया, तो 30,000 सेंटीमीटर इस पहिए को चलना है। मतलब अगर यह पहिया 1 मिनट में तय कर लेगा 30,000 सेंटीमीटर, तो इस पहिए की जो गति होगी वो ऑलरेडी 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहले तो ये निकालिए कि एक चक्कर में चली दूरी क्या होती है। तो एक चक्कर में चली दूरी बराबर हो जाता है आपका सीधा सीधा 2πr। तो दोस्तों 2 हो गया, पाई का मान 22/7,
और आर वो दे ही रहा 7, तो 44 सेंटीमीटर एक राउंड में चलेगा। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न वही है, बस इसने आपको घुमाने का प्रयास किया। भाई वो डायरेक्ट कह देता कि 30,000 सेंटीमीटर कितनी देर में कितने चक्करों में तय करेगा, पर उसने नहीं किया। उसने कहा कि पहले आप डिसाइड करिए कि 1 मिनट में चलना कितना है, 30,000। अच्छा, एक चक्कर में 44 चलता है, 44 सेंटीमीटर, तो 30,000 सेंटीमीटर कितने में चलेगा। अब कटेगा नहीं तो लगभग में हम लोगों का उत्तर आएगा, 4 से काटें 11, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 75। तो मेरे दोस्त अगर मैं इससे इसको भाग दूं तो 11 6 66 हो गया, 66 और 9 75 90 हो गया, 11 8 88 2 90 20 हो गया, 11 1 के 11 हो गया, और 90 11 8। तो ये लगभग में हम इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग में मेरे प्यारे दोस्तों ये चलेगा कितना, 682। मतलब अगर यह पहिया 1 मिनट में 682 बार घूम जाए तो पहिए 1 घंटे की गति हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मान करके समझ सकते हैं और अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो पहिए का जो क्वेश्चन होता है यही 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है, इसी को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक, अब देखिए हम लोग पेंडुलम पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, पेंडुलम पर आधारित प्रश्न क्या, एक घड़ी के पेंडुलम की लंबाई सात सात बार बार इसलिए दे रहे हैं जिससे 22/7 से 7 कट जाए सेंटीमीटर है। यह अपने दोलन के दौरान, यह अपने दोलन, दोलन का मतलब वही जो हिलता है इस तरीके से, दोलन के दौरान केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोलन के दौरान चली गई दूरी, अच्छा प्रश्न है और एकदम आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि पेंडुलम किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से ये मैथ में आपके साथ होगा। तो देखिए दोस्तों, घड़ी है, ये घड़ी है, ये केंद्र है, ये पेंडुलम है 7 सेंटीमीटर का, इसने दोलन किया तो इस तरीके से किया और इसने कोण बनाया कितने डिग्री का, 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे यही पूछा है कि चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो मैंने आपको लिखाया था कि मेरे प्यारे दोस्त, चाप की लंबाई बराबर सदैव होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई का मान हम लोग 22/7 लेंगे, आर का मान 7 लेंगे, थीटा का मान भी 60 डिग्री लेंगे और बटे में 180। 7 से 7 कट गया, 6 त्रिक 18। आप 22 को 3 से भाग दीजिए तो 3 सते 21, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ ये दोलन के दौरान जो यहाँ से यहाँ तक इसकी चली गई डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, तो 7.33 के बराबर है। दोस्तों एक चीज और होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ें तो थीटा इक्वल टू होता है L/R, इससे भी कर सकते हैं, पर यहाँ अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम जिससे करते हैं, जिससे मेंसुरेशन में उपयोग करते हैं, उसी से ही कर रहे हैं। ठीक है, आवाज क्या हो गया भैया, आवाज कम आ रही, अरे क्यों भाई कम आएगी भाई, प्रियंका राय जी क्या हो गया है, मैं तो एकदम सही किया हूँ सब। एक बार और लगा लेते हैं, अब बताइए अब सही है, बोलिए भैया सभी लोग एक बार कमेंट करिए, आवाज अब सही है, बढ़िया से आ रही है, अच्छे से तो आ रही भाई, आवाज में क्या दिक्कत हो गई है। बताइएगा, एक बार जल्दी से कमेंट करिए, आगे चले भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। सही है, आवाज अब ठीक है भैया। चल देखिए,
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं, एक घड़ी के पेंडुलम की लंबाई, एक घड़ी के पेंडुलम की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो अपने दोलन के दौरान, जो अपने दोलन के दौरान 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा? कैसे करेंगे, आइए देखा जाए, बहुत आराम से देखेंगे। भाई लोगों, ये देखिए आपका यही है, ये घड़ी का पेंडुलम है और इसने दोलन किया। इसके द्वारा चली गई दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 14 है। थीटा पूछा है, तो अभी आप कह रहे थे कि पाई आर थीटा बटे 180 बराबर सदैव होता है इसके चाप की लंबाई के। चाप की लंबाई का सेंस है यहाँ चली गई दूरी से। ठीक, आवाज सही आ रही है ना भैया? चलिए, तो देखो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या 7 थी, थीटा का मान पता नहीं, और 180 बराबर चाप की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, जो वह दोलन के दौरान चलता है, वही चाप की लंबाई है, तो 5 है। हम इसको 7 को 7 से काट दिया, मैंने 2 को काटा तो 11 आया और ये 90 आ गया। तो 11 थीटा बराबर 9 पचे 45, तिरछा गुणा किया तो थीटा बराबर 45, मतलब 450 बटे कितना हो गया 11। अब इसका उत्तर दशमलव में दिया हो तो दशमलव में दीजिए, नहीं तो मैं तो कहूंगा 11 चौक 44, 40 सही 10 बटे कितना डिग्री का कोण बनाया। क्लियर भैया, कोई दिक्कत? तो आपका ये पेंडुलम पर आधारित इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी हमारे समझ से। फिर भी एक बार कमेंट करिए, समझ में आ रहा ना भैया? एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट जरूर कर दें, समझ में आ रहा बाबू? चलिए आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम वृत्तों को काट कर रखने का प्रयास करेंगे। जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है, 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को, प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तो इनके स्पर्श से, तो इनके स्पर्श से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परि का मतलब होता है दोस्तों किनारा, और बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ। किनारों से बंधे हुए भाग का क्षेत्रफल इसने पूछ रखा है। देखिएगा, मैंने ये पहला वृत्त बना दिया 7 सेंटीमीटर का, दूसरा भी वृत्त बना दिया, थोड़ा अप डाउन हो संभाल लेना, 7 सेंटीमीटर, सारे 7 ही 7 सेंटीमीटर के हैं।
तो दोस्तों ये परिबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या है, सर्वप्रथम तो ये समझो, यही जो यहां से यहां तक इनके किनारों से बंधा हुआ ये बन रहा है ना, मैं कलर कर देता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो जो यही बंधा वाला क्षेत्रफल बन रहा है ये धनुष के बाण की तरह, उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। ये जो कलर्ड है ना, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। अच्छा कैसे करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको बेहतर बताता हूं, कभी भूलेगा नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, आप ही कहते हो कि केंद्र से कहीं भी मिला दें तो ये त्रिज्या है, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां वाली भी 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हमको एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग मिल गया। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। देखो आप जब यहां से खींचे और यहां तक आए तो ये 7 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी 7, ये भी 7, ये भी 7, मतलब अब मुझे मिल गया कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो बराबर है 7 सेंटीमीटर के, और जो वर्ग बना है वर्ग की भुजा किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 14 सेंटीमीटर। और दोस्तों वर्ग के कोने पर बनने वाला कोण कै डिग्री है, देखो हर कोने पर कै डिग्री का कोण बना, तो आप कहेंगे कि सर प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण बन रहा। अब ध्यान थोड़ा सा देने योग्य क्या है कि दोस्तों देखो, परिबद्ध क्षेत्र का मतलब अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से वृत्त त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, तो हमारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे, अगर पूरे वर्ग में से ये एक वृत्तखंड, दो वृत्तखंड, तीन और चार वृत्तखंड घटा दें, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ले लें, और जो चार वृत्तखंड, ये जो कोने पर ये चार पार्ट नहीं कटे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, इन्हीं चार पार्टों को मैं उसमें से बाहर की ओर निकाल दूं, तो बाकी जो बचेगा वही घेरा हुआ भाग है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो भुजा 14 है, 14 का स्क्वायर, पाई का मान दोस्तों 22/7 हो गया, आर 7 ही 7 दिया है, थीटा 90 डिग्री हो गया, बटे में 360। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये तो एक का हुआ ना, एक का, ऐसे इसमें चार हैं तो यहां गुणा क्या कर देंगे भैया, 4 कर देंगे। समझ में आया, एक वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये है, और ऐसे ही इसमें चार वृत्त त्रिज्य खंड है तो आप 4 कर देंगे। तो देखो भैया 9 चौक 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, 14 का वर्ग 196 और 22 सत्ते 154। आप 6 में से 4 घटाए 2 आ गया, और 15 4 19, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये 42 वर्ग सेंटीमीटर आया। बताइए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आ जाएं तो क्या आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, आप सभी बहुत ही आराम से कर पाएंगे। एकदम ऐसे पढ़ा दे रहा हूं कि अगर आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि ये 3 ना करके 4 ना करके तीन वृत्त रखे, जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को, तीन वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है, अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है।
तो इनके स्पर्श से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए आप बताना चाहेंगे, हम बताएं? बताइए। कितने वृत्त हैं? 3 है, अब की बार 4 नहीं है। तो देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके ऊपर हो गया। परिबद्ध क्षेत्र का मतलब इसी का क्षेत्रफल पूछा है। कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से देखिए निकलेगा। यहां से यहां मिला दूं तो 7 सेंटीमीटर, और इधर भी मिला दूं 7, तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ध्यान से समझिएगा। देखो, तो यहां जो वृत्त की त्रिज्या दी है वो आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, और जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो क्या है? वो 7 7 हो गया कितना? 14। देखो, 7 यहाँ ऊपर है और 7 यहाँ नीचे है, तो 7 और 7 मिलके कितने के बराबर हो गया? 14 के बराबर हो गया। अब सुनना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कै डिग्री का होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। सारे कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कितना ऊपर करें भाई? आज पता नहीं क्यों आप बता रहे हैं साउंड नहीं सही आ रहा है। एकदम देखिए, सही तो किए हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे। अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के और इसमें से वृत्त त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दूं, तो हमको ये जो कलर किया हुआ है परिबद्ध क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा आसानी से। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। तो देखो भैया, ये हो गया √3/4 गुणे भुजा। भुजा हमारी दी गई है कितना? 14 गुणे 14 माइनस 22/7 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या 7 है, थीटा 60 डिग्री है, 360 है। लेकिन याद रखिए कि ये केवल एक का है और इसमें ऐसे कितने हैं? 3 हैं। तो एक नहीं घटाएंगे, 3 का घटाएंगे तो 3 का गुणा कर दीजिए। 2 सते 14, 2 सते 14, तो 49√3 आ गया। माइनस देखो, 6 त्रिक 18, दुनाई 36, 7 से कट गया, 2 से यहाँ 7 एक बार और रहेगा ना, 7 × 7। तो देखिए 2 से कट गया 11, तो 11 सते 77 आ गया। इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। 49 हो गया, √3 का मान होता है 1.732, और माइनस कितना है मेरे भाई? 77। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.77 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 7.77 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। त्रिज्याएं कुछ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि 7 ही हो। त्रिज्याओं पर मत जाइएगा, त्रिज्याएं आपकी बदलती रहेंगी, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब देखिए इसी में मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं जो काफी पूछा जाता है। जैसे ये दो ये दोनों प्रश्न आप दिमाग में रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए देखिए। जैसे मैं कहूं
कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इसकी वास्तविक त्रिज्या कितनी है? इसकी वास्तविक त्रिज्या कितनी है? आसान सा प्रश्न है, बस समझने की बात है। देखिए हर प्रश्न, एक प्रश्न लगाने से लगभग 4 प्रश्न और सॉल्व होते हैं अगर आप उन्हें समझकर लगाते हैं तो। देखिए कहता है एक वृत्त की जो भी त्रिज्या है, तो मैंने मान लिया कि चलो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, और एक वृत्त मैंने और मान लिया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ये आर प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। वो कहता है कि बड़ा वाला क्षेत्रफल छोटे वाले क्षेत्रफल से ज्यादा है कितना, 352 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल से 352 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है। कोई बात नहीं, आराम से समझिए। वृत्त का क्षेत्रफल सदैव होता है पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ आर क्या है, इसका स्क्वायर, माइनस पाई, और यहाँ आर आर ही है, तो इसका हो गया 352। समझ में आ रहा? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वर्ग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो कितना आना चाहिए, 352 आना चाहिए। कंफर्म है? आइए चला जाए। पाई मैं कॉमन ले लेता हूं, इसको तोड़ देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस आर स्क्वायर बराबर 352 के। दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां देखिए 4r प्लस 4 हो गया, और ये बराबर है 352 के। 22 से करिए, 16 दुनाई 32, 16 बार में कट जाएगा मेरे भाई। आगे आ जाइए, 4r प्लस 4 बराबर 16 का 7 में गुणा हो गया, तो 16 सत्ते 112। तो 4r इक्वल टू 112 में से 4 घट गया, तो 4r इक्वल हो गया 108 के। तो r बराबर, तो जो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या है वो है 27 सेंटीमीटर, और अगर ये बढ़ने के बाद पूछे तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ भैया? बोलिए भाई, कमेंट करिए अगर क्लियर हुआ तो इसका उत्तर मारिए। अब तो उत्तर दीजिए, अब क्या दिक्कत है आपको, जब समझ में आ गया तो उत्तर दिया करिए। निखिलेश कुमार जी, अच्छा भैया। अनिल जी, अच्छा पिछले प्रश्न का दे रहे हैं, इस प्रश्न का दीजिए। देखिए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? और आप देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्नों की भरमार होती है। कोई भी आप लगाइए, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर वृत्त के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया भैया? यहां तक ठीक है? अब एक और आता है कि वृत्ताकार मैदान वाले पर रिलेटेड, जैसे एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है। इस मैदान के बाहर की ओर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पहला सिंपल सा होता है कि भैया आप बता दो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा।
दूसरा होता है कि आप बता दीजिए रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा होता है कि केवल रास्ते का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। तो इसमें तीन प्रकार की, या कह सकता है कि मैं रास्ते को पक्का करवाऊंगा, ईंट लगवाऊंगा, तो कुल कितने ईंटों की जरूरत होगी। तो जैसे आयत वर्ग में ईंट लगाते थे वैसे पूरे क्षेत्रफल को दिए गए ईंट के क्षेत्रफल से भाग देने पर कुल ईंटों की संख्या आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा। ये वृत्ताकार मैदान है जिसका त्रिज्या है 14। तो पहला उत्तर तो एकदम आसान सा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया। तो ये पाई आर स्क्वायर होता है भाई। तो पाई को पाई ही रहने दीजिएगा, ज्यादातर स्थितियों में पाई आपको पाई ही मिलेगी। तो 196 पाई वर्ग मीटर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल है, तो ये जो मैदान था मूल मैदान का क्षेत्रफल है। अब हुआ क्या कि इसके बाहर की ओर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। तो जो 14 था वो कितना हो गया, वो हो गया 16 मीटर। मतलब जब रास्ता हो गया तो भी वृत्ताकार मैदान है, लेकिन रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो गया। तो फिर से वही भाई, वृत्त ही है तो फिर से वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई रहने दीजिए, आर अब मेरा हो गया है 16। 16 क्यों हो गया आप समझ रहे हैं। तो 256 पाई वर्ग मीटर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो आपका पहले त्रिज्या 14 थी वो अब 2 बढ़ गई, तो 14 2 कितना हो गई, 16 हो गई। अब देखो तीसरा मैं कहूं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप हमसे पहले ही उत्तर दे देंगे कि सर पूरे में से अगर अंदर वाला निकाल दें तो इसे रास्ता भी कहते हैं, और अगर छोटा वृत्त है तो वलय कहते हैं। तो दोस्तों निकालिए ना भैया, 256 पाई में से घटा दीजिए 196 पाई। पाई 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 ये है 6 जीरो, 15 में से 9 गया तो 6 आ गया। सही भैया, पाई कॉमन लेकर के और बस इनको घटा दे रहे हैं, तो पाई देखो पड़ा ही रह गया। 6 में से 6 गया जीरो, 5 में 15 में से 9 गया 6 आया, तो कितना आ गया 60 पाई वर्ग क्या मीटर। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आप इन्हें भी अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे तो अच्छा होगा। बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि रास्ता बाहर से ही हो, अंदर से ही भी हो सकता है। तो जैसे जब रास्ता बाहर से है तो उसका बढ़ा है, वैसे अगर ये अंदर से होगा तो उतना घट जाएगा। अच्छा, अगर किसी प्रश्न में पॉइंट में दिया है तो आप पाई की वैल्यू रख लीजिएगा 3 पॉइंट जो भी होता है 3.14, या फिर 22/7 रख के तब भी निकाल लीजिएगा। तो मतलब ज्यादातर स्थितियों में ऐसे प्रश्नों को आपको डायरेक्ट पाई के रूप में ही दिया रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये ठीक है। अब ऐसे एक गाय को बांधकर वृत्ताकार मैदान के क्षेत्र में, तो मैंने आपको आयत वर्ग में समझाया था, वो सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों वृत्त में ज्यादा से ज्यादा जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों पर हमने आपसे चर्चा कर लिया। अब बचता क्या है वृत्त में, तो वृत्त में अब जो बचता है वो आपके लेवल से आगे हटकर चीजें हैं। जैसे हम 4 वृत्तों को एक में रख रहे थे सटा करके, तो उसके ऊपर भी पट्टा चढ़ा दिया जाता है, तो वो सब चीजें बाहर की चीजें, उस पर बच जाइए। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको वृत्त समझ में बढ़िया से आया। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जो लोग भी उपस्थित हैं। वैसे सब लोग पता नहीं कहाँ सो गए हैं, ये मैं जानता नहीं, लेकिन जो लोग उपस्थित हैं वो कम से कम कमेंट कर दीजिए कि वृत्त आपको अच्छे से समझ में आया। आपके काम की सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं बता, सारी चीज़ें आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल आगे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।